IBN 7 हौसला है। साध्वी निरंजन ज्योति के विवादित बयान पर हमारी ये चर्चा जारी है। हमारे साथ अब नए मेहमान इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। मेरे साथ इस वक्त बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी है और साथ में कांग्रेस के भी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया को हमारे साथ जुड़ना है। सुधांशु त्रिवेदी जी मेरे साथ जुड़ गए। सुधांशु जी, मेरा सीधा सवाल आपसे, पहला सवाल, अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया, इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमारे साथ लाइव थ्रू नहीं है। मैं उम्मीद कर रहा हूं किसी भी वक्त हमारे साथ होंगे। सुधांशु जी, आप मानेंगे इस बात को कि साध्वी निरंजन ज्योति पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि उन्होंने अपनी गलती मान ली है कि उन्होंने एक गलत बयानी की थी? देखिए, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी होंगे तो मैं उनसे भी उनकी आपत्ति का मूल कारण पूछूंगा। अभी हम एक बात स्पष्ट करना चाहते हैं कि भाषा की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। साध्वी निरंजन ज्योति जी ने जो भाषा बोली थी वह किसी भी प्रकार से उसका समर्थन नहीं हो सकता, वह अनुचित है और इसलिए साध्वी निरंजन ज्योति जी ने सदन के पटल पर उसके लिए खेद व्यक्त कर दिया है और हृदय से इस बात को स्वीकार कर दिया है। तो अब मेरे विचार से यह विषय समाप्त हो जाना चाहिए। इसके बाद भी यदि हम इस विषय को जारी रखना चाहते हैं कि हम कार्रवाई करने की बात करते हैं तो उसमें दो बातें हैं, एक है भाषाई शुद्धता और अशुद्धता और दूसरा है धार्मिक पक्ष। मैं दोनों का उत्तर देना चाहूंगा। यदि हम भाषा की बात करें तो कांग्रेस ने क्या क्या नहीं बोला है, सोद्देश्य बोला है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए किन किन शब्दों का प्रयोग किया, मैं उसको फिर बाद में नहीं करना चाहता हूं। सिर्फ यह भी बोलना चाहता हूं कि जाति बोधक शब्द चाय पिलाने वाले को बैठा देंगे, गंगू तेली जैसे शब्दों का भी प्रयोग किया है। तो क्या वो भाषा की मर्यादा बोल सकते हैं? मायावती जी आपत्ति सुधांशु जी, क्योंकि उसकी कमीज में दाग है इसलिए मेरी कमीज में दाग कम दिखाई दे, ये तो कोई पैमाना नहीं हुआ। नहीं सुमित जी, ये पैमाना आप गलत चुन रहे हैं। अगर इस पे जाएंगे हम तो कभी ये समाज में सुधार होगा ही नहीं। सब एक दूसरे को बोलते रहेंगे भाई तुम्हारे पास ज्यादा ताकत है, तुम ज्यादा गंदे हो, आपके पास मौका, सुधारिए ना। बात नहीं, देखिए, अगर उन्होंने इसके लिए कभी भी खेद व्यक्त किया होता, वहां तो आपत्ति करने पे और चढ़ के बोला। दूसरी बात मैं कहता हूं कि साध्वी निरंजन ज्योति का जो बयान था वो एब्स्ट्रैक्ट था, यानी निरपेक्ष था। उसमें न डायरेक्ट न इनडायरेक्ट किसी न व्यक्ति न संस्था न समुदाय का नाम लिया गया था। तो भाई ये कौन खामखा उसको अपने ऊपर ओढ़े ले रहा है? भाई उन्होंने तो कोई संकेत नहीं किया। तो इस पे आपत्ति जो हो रही है वो आपत्ति क्यों हो रही है? दो कारण हो सकते हैं। एक, मैं मानता हूं भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम के साथ इस शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो हमें दुख इसलिए हो सकता है कि हम राम भक्त हैं, इसलिए हमारी भावना को ठेस पहुंची। या फिर हम ये मानते हैं कि वो जो हम राम विरोधी हैं, इसलिए वो जो उसका मीनिंग है इनडायरेक्ट वो हमारी तरफ आ रहा है। तो पहले तो मैं यह स्पष्ट जानना चाहूंगा हमारे राजनीतिक विरोधियों से कि वो अपने को किस स्टडी में रख रहे हैं। वो पहले कारण से आहत हैं या दूसरे कारण से आहत हैं? ज्योतिरादित्य सिंधिया मेरे साथ जुड़ गए। डॉक्टर साहब, ज्योतिरादित्य सिंधिया मेरे साथ हैं। सिंधिया साहब, शुक्रिया IBN 7 के साथ जुड़ने के लिए। आपको क्या बात आहत कर रही है? निरंजन ज्योति जी ने तो किसी का नाम लिया ही नहीं। कांग्रेस को, विपक्ष को क्या बात आहत कर रही है? मुझे तो आश्चर्य है सुमित कि आप ऐसा प्रश्न आप हमसे कर रहे हो। आप इस देश के नागरिक हो जिस देश में संस्कृति, मूल्यों और सिद्धांतों की उच्च श्रेणी है, और अगर हम सार्वजनिक जीवन में ऐसे व्यक्तियों को देखें जो ऐसे शब्दों का प्रयोग करें, वो भी भारी सभाओं के बीच में, तो क्या इससे ज़्यादा आपत्तिजनक बात हो सकती है? और जो कहा जाता है कि आदर्श सरकार और आदर्श मंत्रियों को बनाया जाएगा, क्या ये एनडीए और बीजेपी सरकार की आदर्शिता का उदाहरण है? और अगर ये है तो फिर मुझे इससे ज्यादा और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। बीजेपी का ये साफ कहना है, सुधांशु जी कह रहे हैं, मैं आपकी तरफ से पूछ रहा हूं सुधांशु जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया से, कि कांग्रेस ने तो इससे ज्यादा अपशब्द बोले हैं नरेंद्र मोदी जी के लिए। सोनिया गांधी जी ने उनको मौत के सौदागर कहा, उनको वायरस कहा, उनको गंगू तेली कहा, शायद जाति बोधक शब्द बोले। तो कांग्रेस क्यों पाठ पढ़ा रही है बीजेपी को आज सभ्यता का, मर्यादा का? क्योंकि बीजेपी और एनडीए ने कहा था ना कि हम देंगे आदर्श सरकार, हम देंगे मैक्सिमम गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नमेंट,
हम लाएंगे 15 लाख रुपए काला धन का हर व्यक्ति के बैंक अकाउंट में देने के लिए। हम किसान को फायदा का, किसानी को, कृषि को फायदा का धंधा बनाएंगे। तो ये जो इनकी पोल खुल रही है एक के बाद एक, और जो अनियमितताएं हो रही हैं और जिन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए इतने भरपूर समर्थन के साथ सारे विपक्षी दलों ने ये मुद्दा उठाया। और मुझे तो आश्चर्य है, बीजेपी को स्वयं ये मुद्दा उठाना चाहिए था और स्वयं उनसे माफी मंगवाना चाहिए था। मुझे तो इस बात का आश्चर्य है कि जो पार्टी कहती है कि संस्कृति की बात की जाए और संस्कृत की बात की जाए, उस पार्टी की साध्वी ऐसे शब्दों का प्रयोग करे। मैं तो वो शब्द को दोहरा ही नहीं पाऊंगा आपके चैनल पर। हम भी नहीं ऐसे तो शब्दों का प्रयोग किया। संवैधानिक शब्द है, हम भी उसको नहीं इस्तेमाल कर पा रहे। सुधांशु जी जवाब दीजिए, आप लेक्चर देते थे संस्कृत में जवाब देता हूं। देखिए, मैं पुनः इस बात को अंडरलाइन कर रहा हूं कि साध्वी निरंजन ज्योति ने सदन के पटल पर खेद व्यक्त कर दिया है। फिर भी यदि उन्हें लगता है कि बात पूरी नहीं हुई, तो मैं सिंधिया जी से पूछना चाहूंगा कि अकबरुद्दीन ओवैसी उनके गठबंधन सहयोगी थे, क्या क्या भद्दी और गंदी भाषा का प्रयोग नहीं किया? उन पर कार्रवाई हुई कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद, आपने उन पर कार्रवाई नहीं की। तो अगर आपका पैमाना है वो एक जगह पर ही है और दूसरी जगह के ऊपर क्यों नहीं है? यदि उतना ही पीड़ा है मन में इस प्रकार की शब्दावली को लेकर, तो ये स्वाभाविक है, फिर यह सब जगह दिखाई पड़नी चाहिए, एक आंगी एक पक्षी दृष्टिकोण से नहीं दिखानी। आपके नेताओं ने क्या क्या बोला उस पर हम नहीं जा रहे हैं, वो देश की जनता को सब याद है किस किस तरीके के शब्द और एक के बाद एक जोर देकर बोले गए। यानी जिसे कहते हैं सोद्देश, राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के द्वारा, विदेश मंत्री के द्वारा, स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा, स्टील मंत्री के द्वारा, मतलब ये सब उस स्तर के लोग हैं जो कि राजीव जी के जमाने से, इंदिरा जी के जमाने से बहुत महत्वपूर्ण थे। दूसरा इसमें एक पक्ष है कि भाई राम के नाम को लेकर मुझे लगता थोड़ा ज्यादा रिएक्शन है। तो मैं सिर्फ यह कहना चाहूंगा, भारत के राजनीतिक इतिहास में यदि किसी एक व्यक्ति ने राम के नाम को राजनीति में स्थापित करने का प्रयास किया और एकमात्र नेता जिसकी समाधि पर राम का नाम लिखा है, तो वो महात्मा गांधी हैं। और 1989 के चुनाव परिणाम का श्री गणेश स्वर्गीय राजीव गांधी ने राम राज्य के संकल्प के साथ फैजाबाद से किया था। तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये बात का जवाब दे रहे हैं ज्योतिरादित्य? आप दोनों एक दूसरे को बीच में टोक सकते हैं, आप दोनों सीधे हैं, पैनल में और कोई नहीं। ज्योतिरादित्य जवाब दीजिए। सुमित, पहले तो मैं आपके द्वारा सुधांशु जी को निवेदन करना चाहता हूं कि इतना उत्तेजित क्यों हो रहे हैं? उत्तेजित तो हमें होना चाहिए ना, ये क्यों इतना उत्तेजित हो रहे हैं? और जहां तक इन्होंने कई उदाहरण दिए कि आपके सरकार में और आपके गठबंधन में और आपके इसमें और आपके उसमें, क्या ये आपकी सरकार का उदाहरण है तू मैं करने का? आपने तो इतने बड़े विकल्प उठाए थे कि हम ऐसे सरकार देंगे, उच्च श्रेणी की होगी, उच्च मूल्यों की होगी, इसलिए ये मुद्दा उठ रहा है। अगर आपने वो नहीं कहा होता तो शायद ये मुद्दा नहीं उठता। पर आपकी कथनी और करनी में सदैव जमीन आसमान का फर्क है, इसलिए यह मुद्दा उठाया जा रहा है। नंबर 1। नंबर 2, आप इसे किसी भी भगवान के नाम के साथ मत जोड़िए। हमारी आपत्ति इस बात पर है कि देश के एक कैबिनेट के मंत्री ने वैसे शब्दों का उपयोग किया है। इससे ज्यादा निंदा की बात नहीं हो सकती। मैं जानता हूं कि आप इसमें धर्म का एंगल लाना चाहते हैं, मैं जानता हूं कि आप इसे विचलित करना चाहते हैं, पर हमारा उद्देश्य है कि अगर कोई भी कैबिनेट का मंत्री ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करे तो उन्हें तो स्वयं पद से इस्तीफा देना चाहिए। क्या यह आचरण आपकी पार्टी उनको सिखाती है? क्योंकि आपने तो कहा था कि आप तो बिल्कुल अलग तरीके का सरकार देंगे। तो यही प्रश्न आज देश की जनता आपसे कर रही है। सुधांशु जी, ज्योति की बातों का जवाब आप दीजिएगा, लेकिन मैं ये भी पूछना चाहूंगा, आपने ओवैसी साहब का नाम लिया। ओवैसी साहब का हाईकोर्ट का ऑर्डर हुआ, उनको अरेस्ट किया गया। इमरान मसूद, उनको जेल भेजा गया। कांग्रेस के एक और विधायक थे जिन्होंने कहा, क्या इनके खिलाफ, साध्वी निरंजन ज्योति के खिलाफ मुकदमा होगा, एफआईआर दर्ज होगी? भाई, इस मामले में भारत की व्यवस्था में हर व्यक्ति स्वतंत्र है। यदि वह चाहता है तो इस विषय पे जा सकता है। हमें भारत की न्याय व्यवस्था के ऊपर पूरा विश्वास है, जो उचित होगा वो सामने आ जाएगा। आप नहीं करेंगे मुकदमा? आपको उनको बर्खास्त कर देना चाहिए। भाई, जब उन्होंने इस बात के लिए खेद व्यक्त कर दिया, सदन के पटल पे खेद व्यक्त कर दिया, उसके बाद बर्खास्तगी की बात कर रहे हैं। अरे भाई, मैं तो ये कहना चाहता हूं कि इस देश में घृणा की राजनीति की जहां तक बात मैं याद दिलाना चाहता हूं,
मायावती जी ने इसका विरोध किया? क्या शब्द बोला था काशीराम मायावती ने 92-93 में कि राम जन्मभूमि पे क्या बना देना चाहिए, वो शब्द मैं अपने मुंह से नहीं बोल सकता। और जिन लोगों ने घृणा से राजनीति की शुरुआत की गाली की भाषा से कि तिलक तराजू तलवार इनको मारो जूते चार, और मैं कहना चाहता हूं उसके जस्ट बाद यदि बसपा ने अपने इतिहास में किसी दल के साथ गठबंधन किया चुनाव से पूर्व पहले तो 1996 के उत्तर प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस के साथ, और 10 साल यूपीए सरकार का समर्थन रहा है। ऐसे ऐसे लोगों के साथ जो घृणा विद्वेष और घटिया भाषा के आधार के ऊपर राजनीति करते रहे, वो इनके गठबंधन के सहयोगी रहे। ज्योतिरादित्य, उनके नेताओं ने क्या बोला मैं बार बार नहीं, ज्योतिरादित्य, तो उसका जवाब हमें चाहिए ना। और हमने तो खेद व्यक्त कर दिया, हमने सदन के पटल पे खेद व्यक्त, उसके बाद भी इनको एफआईआर की चाहे तो जाकर बात खेद पे आ गई है और खेद बता दिया है साध्वी ने, तो माफ नहीं कर देना चाहिए। अब लगता नहीं कि आप लोग जबरदस्ती टूल दे रहे हैं? सुमित, एक दिन की कार्रवाई में 18 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। सॉरी सुमित, जिन व्यक्तियों के पास उत्तर नहीं होता वे उत्तेजित हो जाते हैं, नंबर 1। नंबर 2, आपने और आपकी सरकार ने कहा था ना कि हम इस तरीके के मंत्री देंगे। हमने तो नहीं कहा था आपको कहने के लिए, आपने स्वयं कहा ना। तो फिर आज आप जनता को जवाब दीजिए, नहीं तो आप अपने मंत्री के विरुद्ध एक्शन लीजिए। और अगर आपने अपने मंत्री के विरुद्ध एक्शन नहीं लिया तो फिर आपकी कथनी और करनी में कितनी खाई है, जैसे अनेक मुद्दों में खाई है, वही उजागर होगी देश की जनता के सामने। तो आप तो बड़े कैच-22 सिचुएशन में हैं। आप कुछ करो तो आपको कठिनाई होगी अंदर पार्टी के अंदर, आप न करो तो आपको देश की जनता कठिनाई और कटघरे में खड़े करेगी। अब ये समस्या आपकी है, इसमें मैं आपका मदद नहीं कर सकता। सुधांशु जी, ओवर टू यू, जवाब दीजिए। देखिए, बार बार ये वही प्रश्न दोहरा रहे हैं क्योंकि इनके पास उत्तर नहीं है। तो इसलिए मैं इनसे पुनः पूछना चाहता हूं, इनको बुरा किस बात पे लगा है? ये राम भक्त हैं इसलिए इनकी भावना आहत हुई है कि उनके साथ वो शब्द का प्रयोग हुआ, या ये राम विरोधी मानते हैं अपने को ताकि इनको लगता वो शब्द मेरे लिए कहा गया? इसका उत्तर दे दे, फिर मैं आगे का उत्तर देता हूं। बस सुधांशु जी, ज्योति आप जवाब देना चाहेंगे कि मैं एक और सवाल पूछूं सुधांशु जी से? कठिनाई ये है कि मुझे नहीं लगता कि सुमित आप हमें इंटरव्यू कर रहे हैं या हमारे आदरणीय सुधांशु जी हमें इंटरव्यू कर रहे हैं, क्योंकि प्रश्न तो मैंने पूछा लेकिन उसका जवाब उन्होंने नहीं दिया, लेकिन उत्तर में मुझसे प्रश्न पूछा, मैं इसका जवाब भी उनको दे दूं। मैंने जैसे आपको पहले कहा था, कठिनाई ये है कि बीजेपी के लोग कभी कभी सुनने में उनको कठिनाई हो जाती है। मैंने स्पष्टीकरण देके उनको कहा था कि हमारी ऑब्जेक्शन, जो शब्द का उन्होंने प्रयोग किया है, जिस शब्द को मैं दोहरा नहीं सकता, मुझे क्षमा करिएगा आपके चैनल के ऊपर, उस शब्द के प्रति हमारी कठिनाई और हमारा ऑब्जेक्शन है उस शब्द के प्रति। उसके पहले उन्होंने क्या कहा उसके साथ हम उसको कनेक्ट नहीं करना चाहते। अब बीजेपी चाहती है कि हम उसे कनेक्ट करें, पर हम उस श्रेणी में नहीं आने वाले। हम केवल कह रहे हैं कि जो अनपार्लियामेंट्री और गलत शब्द का इस्तेमाल किया, और वो भी इस संस्कृति के देश में उस शब्द का इस्तेमाल किया गया एक सांसद और इस देश के मंत्री के द्वारा, तो इसलिए हम चाहते हैं कि उनके विरुद्ध उनकी ही पार्टी और उनके प्रधानमंत्री एक्शन ले, जैसे उन्होंने वक्तव्य में कहा था कि हम आदर्शशील सरकार और आदर्शशील अगर एक्शन नहीं लेंगे तो कल भी संसद नहीं चलेगी। ज्योतिरादित्य, हमारा पक्ष यही है कि उन्हें अपने गरिबान में झांक के एक्शन लेना चाहिए, और अगर वे अपने गरिबान में झांकना नहीं चाहते तो उनकी कथनी और करनी में क्या अंतर है वो स्पष्ट हो जाएगी देश की जनता के सामने। सुधांशु जी, इस बात का भी जवाब दीजिएगा जो ज्योति ने उठाई है, लेकिन साथ में मेरा भी एक सवाल मैं पूछ ले रहा हूं क्योंकि वक्त भी कम है, कार्यक्रम भी समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। आप तो कहते थे ना कि यू विल बी, आप तो कहते थे यू विल बी अ गवर्नमेंट विद अ डिफरेंस, तो वेयर आर यू अ गवर्नमेंट विद अ डिफरेंस? उत्तर दीजिए। आप तो सरकार विद अ डिफरेंस, अंतर वाले सरकार होंगे अगर आप ऐसे कदम लेंगे। एक और बात कही निरंजन ज्योति ने, एक और बात कही सिंधिया जी, वो मैं याद दिला दूं। उन्होंने कहा कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब राम की संतान है। मानते हैं आप इस बात को सुधांशु जी? इसको भी एंडोर्स करेगी पार्टी? देखिए, जो बात कही ज्योतिरादित्य जी ने, बिल्कुल हमारा और इनकी पार्टी में जमीन आसमान का अंतर है। अगर साध्वी निरंजन ज्योति ने बोला तो उन्होंने भी खेद व्यक्त किया, पार्टी ने पूरी तरीके से उसको खंडन किया और समर्थन नहीं किया। याद करिए, इमरान मसूद के बयान के बाद राहुल गांधी उसके अगले दिन प्रचार करने गए थे वहां, अगले दिन।
इनके अघोषित प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार। तो जमीन आसमान का अंतर है हमारे इनके एटीट्यूड में। अब आप आइए, जो आपने दूसरा प्रश्न किया सुमित जी, मैं सिर्फ एक बात बोलना चाहता हूं कि जवाहरलाल नेहरू के समय में दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम कंट्री इंडोनेशिया के तत्कालीन राष्ट्रपति अहमद सुकार्नो भारत आए थे और उन्होंने वापस जाते समय भेंट के रूप में एक घड़ा गंगा जल मांगा था। तो उस समय के पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने जब उस पर आपत्ति की तो अहमद सुकार्नो का यह वक्तव्य था, बाय चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस वी माइट हैव चेंज्ड अवर वे ऑफ वर्शिप बट वी कैन नॉट चेंज अवर फोरफादर्स। हमारी पूजा पद्धति बदलने से पूर्वज नहीं बदलते। इजिप्ट में आज भी लोग कहते हैं वो फेराओं के उत्तराधिकारी हैं, फेराओं 5000 साल पहले थे, वहां का धर्म तो 1400 साल पहले आया है। और अंत में एक और बात कहूंगा, इस भारत में जो उदारता है, जो एक सामंजस्य मतलब आप इंडोर्स कर रहे हैं कि आप मेरी बात पूरा हो जाने दीजिए। भगवान राम की कथा में जिसको हमने शैतान माना, वो रावण जब मृत्युशैया पर पड़ा था तो भगवान राम ने लक्ष्मण अपने भाई को भेजा कि जाओ इसकी विद्वता का सम्मान करो, इसके पैरों के पास बैठ के राजनीति सीख के आओ। अपने विरोधी का वो सम्मान वही भारत के सेकुलरिज्म का प्रतीक है। और उसके बाद भी उन्होंने अपने राज्य में मिलाया नहीं, विभीषण को राजा बनाया। इसलिए भारत में किसी अपनी बात कहने में कामयाब हो गए बगैर ये कहे कि आप साध्वी के इस बयान को इंडोर्स करते हैं। ज्योति, लास्ट जवाब आपका। सुमित, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि बीजेपी के आपके नेता सुदर्शन जी आखिर में सांप्रदायिक सद्भाव के रास्ते पे आ चुके हैं। इससे ज्यादा मुझे और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आप खुश हैं, इसको अपनी जीत मानते हैं सिंधिया साहब? ये जीत और हार की बात नहीं है, ये देश की सभ्यता, संस्कृति और मूल्यों और सिद्धांतों को बचाए रखने की बात है। इसमें आप पॉलिटिकल पॉइंट्स की बात मत करिए सुमित। मैं तो खुद चाहता हूं कि संसद चले, इसीलिए मैंने कहा, करके नहीं आया हूं। इसीलिए मैंने कहा मैं आज उत्तेजित था संसद में। आपने सामान्य तौर पर मुझे उत्तेजित कभी पाया नहीं है संसद में, क्योंकि मुझे भी एक नागरिक होने के नाते बहुत बुरा लगा कि हमारे देश का एक मंत्री ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करे सभा के अंदर। पर अब मुझे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस तिल का ताड़ बना रही है। अब जब खेत जता दिया है तो अब जबरदस्ती विपक्ष हंगामा कर रहा है। आप चाहते तो मामले को खत्म कर सकते हैं। क्यों खत्म किया जाए? आपने जो कहा है उस कथन पे आप चलिए ना। किसने कहा था आपको ये कहने के लिए? जी, स्वेच्छा से आपने ये प्रोक्लेम किया कि आप गवर्नमेंट विद द डिफरेंस होने वाले थे। हमने तो नहीं कहा आपको कहने के लिए, सुमित अवस्थी ने तो नहीं कहा आपको कहने के लिए। तो अगर आपने कहा है तो फिर आपको कटघरे में जरूर खड़ा किया जाएगा। ओके, ठीक है, यू मेड ए पॉइंट। डॉक्टर साहब, लास्ट कमेंट आपका, 10 सेकेंड्स, आई हैव टू वाइंड अप। सुधांशु जी, अंत में सिर्फ एक बात याद दिलाना चाहूंगा, जब 2008 में यूपीए सरकार ने हलफनामा देकर कोर्ट में कहा था कि राम काल्पनिक हैं, जो काम अंग्रेज और औरंगजेब ने भी नहीं किया था, तब भी हमने सिर्फ क्या मांग की थी कि हलफनामा विड्रॉ कर लिया जाए। हलफनामा विड्रॉ कर लिया, हमने बात खत्म कर दिया। हमने नहीं कहा कि मंत्री इस्तीफा दे या सोनिया गांधी जी इस्तीफा दें। इतनी बड़ी बात जो देश के इतिहास में, मैंने कहा ना, अंग्रेज और औरंगजेब नहीं। इसलिए राजनीति यदि करनी है तो विड्रॉ कर लिया, हमने कहा विषय समाप्त हो गया। अगर आपने अपना विचार बदल दिया, चलिए, तो मेरे विचार से यही हम आचरण की अपेक्षा कांग्रेस से करते हैं। और 8 बजे में अब बात करते हैं आज के एसएमएस के जरिए मिली आपकी राय की। हमने आपसे सवाल किया था कि क्या पीएम मोदी को साध्वी निरंजन ज्योति को मंत्री पद से हटा देना चाहिए। इस सवाल पर हमें बड़ी संख्या में एसएमएस लगातार मिले हैं। महज 52% लोगों ने हाँ में जवाब भेजा, जबकि 40% लोगों ने ना में जवाब दिया है। यानी मामला तकरीबन बराबरी का है। पर इस वक्त लीड में वो लोग हैं जो चाहते हैं कि साध्वी मंत्री पद पर, हमारा मानना है कि जनता का प्रतिनिधि होना चाहिए, लोकतंत्र का प्रतिनिधि होता है, इसीलिए उसे ऐसी कोई बात नहीं कहनी चाहिए जो लोकतंत्र की गरिमा को चोट पहुंचाए। इसीलिए लगभग कुछ लोग ये कहते हैं कि साध्वी निरंजन ज्योति पर प्रधानमंत्री को कार्रवाई करनी चाहिए, उनको हटा देना चाहिए।